हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी वर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स हमने स्टार्ट किया है। तो उसके लिए हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, साइन ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी। फिर उसके बाद हमने साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए माइनस बी डिराइव किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फोर फॉर्मूलाज हमने फिर अपने सी डी फॉर्मूला डिराइव किए और चार फॉर्मूले और थे। सो आफ्टर साइन एंड कॉस लेट्स मूव टू टेंजेंट। अब हम डिराइव करते हैं टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी देखिए क्या होगा। टेंजेंट ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। हमें पता है टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी आ गया। अब हमें इसे एक अच्छी फॉर्म देने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या हम के कन्वेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए प्लस बी इट विल बिकम साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो मैंने न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया और सेपरेट भी कर दिया, दोनों को पार्शियल फ्रैक्शन कर दी उनकी दोनों की। तो ये न्यूमरेटर आ गया। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड। फिर जब हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 1 माइनस जो नेक्स्ट है अपनी साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये बन गई देखिए। अब यहां से जो कैंसिल होता है वो कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी कैंसिल और इधर कॉस ए कैंसिल। ये देखें क्या बना, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेंजेंट ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी इज टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेंजेंट ए एंड देन टेंजेंट बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टेंजेंट ए प्लस बी के लिए। So this is the formula for tangent A plus B। इसके बाद हम डिराइव करते हैं टेंजेंट A माइनस B। तो A माइनस B के लिए हमें क्या करना है, सिंपली B की जगह प्लस की जगह क्या करते हैं माइनस। तो टेंजेंट A प्लस B का फॉर्मूला देख लें, याद करना है हमें कैसे, टेंजेंट A प्लस B तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B बन जाएगा। माइनस का देखिए हम भाई सेम डेरिवेशन है बिल्कुल, आप खुद करना। यहाँ पर माइनस रख देते हैं, टेंजेंट ए माइनस बी, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस और यहाँ भी बन जाएगा माइनस। यहाँ पर क्या होगा माइनस, कॉस ए माइनस बी क्या होता है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। फिर से वही डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। नीचे प्लस था ऊपर माइनस हो गया। तो ये फिर से हमारा टेंजेंट ए माइनस बी का नया फॉर्मूला आ गया। देखें tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अपने दो फॉर्मूले और आ गए, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अब टेंजेंट ए माइनस बी में माइनस में ऊपर माइनस है और नीचे उसका अपोजिट, प्लस में ऊपर प्लस था और नीचे उसका अपोजिट। तो हम टेंजेंट ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूले भी यहाँ अपडेट कर लेते हैं अपनी लिस्ट में। टेंजेंट ए प्लस बी, ये क्या बना, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देन टेंजेंट ए माइनस बी, टेंजेंट ए माइनस बी क्या डिराइव किया हमने, ऊपर माइनस टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो ये आ गया हमारे दो फॉर्मूले। इसी के बेस पर हम कॉट के डिराइव कर लेते हैं। देन कॉट ऑफ ए प्लस बी एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी। देखिए
कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी, सेम प्रोसीजर। कॉट ऑफ ए प्लस बी ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये बन जाएगा। इस बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी से, ताकि अपनी कॉट की टर्म्स बन जाए। कॉट का फॉर्मूला है तो कॉट की टर्म्स में अच्छा लगेगा। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी से डिवाइड करना है। तो कॉट ए माइनस बी देखें क्या आ जाएगा भाई, कॉट ए माइनस बी ये बनेगा अपना कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी। यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ -1 आ जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर साइन ए कॉस बी अपॉन, सॉरी ये प्लस आएगा भाई, ये प्लस था, तो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस ये है कॉस ए कॉस साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी से हमने डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से साइन ए कैंसिल और यहाँ से साइन बी कैंसिल। तो अपना फॉर्मूला क्या आया देखें भाई, फॉर्मूला आ गया कॉट ऑफ cos a upon sin a is cot a, cos b upon sin b is cot b minus 1 upon cos b upon sin b is cot b plus cot a। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया cot a plus b का। तो याद रखें भाई cot a plus b यहाँ लिख लेते हैं हम, cot a plus b, cot of a plus b क्या बना, cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a, ये हमारे पास आ गया। तो अगर आप इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे टेंजेंट a प्लस बी का और उसे cot में कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से भी डिराइव हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट हम माइनस के लिए देख लेते हैं cot a माइनस बी। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, माइनस cot a माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। cot a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगेन डिवाइड बाय साइन ए एंड साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या होगा अपना माइनस। तो ये बना प्लस और नीचे आ जाएगा माइनस। तो cot a माइनस बी का फॉर्मूला देखें क्या आ गया अपने पास, cot ऑफ a माइनस बी, cot ऑफ a माइनस बी इज cot a cot b प्लस नीचे भाई cot b माइनस cot a है, इस चीज का ध्यान रखें। डिनोमिनेटर में क्या है, cot b माइनस cot a है। जब हमने टेंजेंट में किया था tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b था, लेकिन यहां पर क्या है, cot a माइनस बी क्या है, cot b माइनस cot a है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले फॉर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स। अब हम टेंजेंट में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा और टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। टेंजेंट π/4 प्लस थीटा ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है भाई। टेंजेंट π/4 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, a की जगह π/4 है और b की जगह क्या है थीटा, तो ये बनेगा टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट थीटा, ये बन गया हमारा। सो ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट π/4 क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये बन गया भाई 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो एक नया फॉर्मूला आ गया अपने पास टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। अगर टेंजेंट π/4 माइनस थीटा करना हो में, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस, तो ये हमारा माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, इसके कोरोस्पोंडिंग नीचे क्या होगा प्लस, तो ये माइनस और नीचे प्लस।
तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा के फॉर्मूले पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। 1 प्लस टेंजेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, हम इसको याद रखेंगे। तो देखें कैसे, 1 प्लस टेन थीटा, यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम अपना, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन थीटा, अभी हमने डिराइव किया था अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये बन जाएगा फॉर्मूला। LHS लेके चल रहे हैं तो 1 प्लस टेन थीटा इंटू एलसीएम लें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो ये 1 प्लस टेन थीटा इससे कैंसिल, ये टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल, ये किसके बराबर आ गया, 2। तो अब आप ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखें, कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट सेटिंग होती है क्वेश्चंस की, एक बार थीटा एक बार पाई बाय 4 माइनस थीटा, तो उनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। सो अब हमारे पास चारों फॉर्मूले आ गए, चारों रेशोज के लिए हमने फॉर्मूले निकाल लिए। एक बार लिख देता हूं यहां फिर से, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेंजेंट ए प्लस बी आ गया अपने पास। टेंजेंट ए प्लस माइनस बी, ये क्या बना है, टेन ए प्लस माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस प्लस, उल्टा हो गया, ऊपर अगर प्लस माइनस है तो नीचे माइनस प्लस, टेन ए इंटू टेन बी। सिमिलरली कॉट के लिए भी आ गया अपने पास, कॉट ए प्लस माइनस बी, तो क्या होगा, कॉट ए प्लस माइनस बी। ऊपर क्या आया था, जब ऊपर प्लस होगा तो ये क्या बनेगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, कॉट बी प्लस कॉट ए। तो जब प्लस होगा ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, और जब माइनस होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हमारे पास सभी फॉर्मूले, साइन कॉस टेन कॉट के सभी हमने फॉर्मूले अपने डिराइव कर लिए। अब इनकी बेसिस पर हम देखेंगे अपने रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल्स ग्रेटर देन पाई बाय 2। अब तक हमने पाई बाय 2 के लिए देखा है ना, हमने देखा साइन 0, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2। अब हम देखेंगे अगर एंगल हमारा पाई बाय 2 से ज्यादा हो जाता है तब हम उसको कैसे रिड्यूस करके वापस 0 से पाई बाय 2 में लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉर्मूला इज रिडक्शन फॉर्मूले, जो हम इन कंपाउंड एंगल्स की हेल्प से डिराइव करेंगे। So next article is reduction formulae। सबसे पहली कैटेगरी साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन ए माइनस बी वाला, साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा। और cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0, तो ये क्या बन जाएगा अपना, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1, तो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन किस में रिड्यूस हो गया अपना, कॉस में रिड्यूस हो गया। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था। नेक्स्ट बी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये हम क्या लिखें, देखो cos पाई बाय 2 cos थीटा माइनस साइन पाई बाय 2, सॉरी जब यहां माइनस आएगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। तो cos पाई बाय 2 cos थीटा प्लस साइन पाई बाय 2 साइन थीटा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, cos वाले फॉर्मूले में जब यहां माइनस आएगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस। अगेन cos पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये क्या बना, साइन थीटा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट टेंजेंट के लिए देखते हैं, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए माइनस बी लगाओ,
टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। इसमें हम टेंजेंट a माइनस बी नहीं लगा सकते क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, तो हम टेंजेंट a माइनस बी नहीं लगा रहे। इसमें हमने क्या लगाया, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा भी हमने डिराइव किया, और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्या बन गया अपना कॉट थीटा। देन नेक्स्ट कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिए हम कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा। तो उसके बाद हम अगले नेक्स्ट अपना निकाल सकते हैं सीकेंट और कोसिकेंट। अगर हम सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखते हैं तो सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा देखें भाई, सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, और 1 कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड साइन 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा। तो सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कोसिकेंट थीटा, एंड देन कोसिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट विल बिकम 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, फाइनली सीकेंट थीटा। तो देखें व्हेन पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब हमने थीटा पर कोई कमेंट नहीं है कि किया कि थीटा एक्यूट है ऑब्ट्यूज है, थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है, थीटा कैन बी एनी एंगल, वो एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या बन गया कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन चेंज हुआ कॉस में, कॉस चेंज हुआ साइन में, टेंजेंट चेंज हो गया कॉट में, और कॉट चेंज हो गया टेंजेंट में, सीकेंट चेंज हुआ कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज हो गया सीकेंट में। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। अब हम अगली कैटेगरी देखते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट में अपने पास है पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो अब हम किसको रिड्यूस करेंगे, पाई बाय 2 प्लस थीटा को हम थीटा में रिड्यूस करेंगे। तो देखें कैसे, सेकंड कैटेगरी आ गई भाई, तो हमें अब क्या करना है, प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसी में चेंज कर देता हूं मैं, ये क्या बनेगा अपना, यहां पर आ जाएगा प्लस साइन पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 साइन थीटा, अगेन ये टर्म जीरो, तो क्या बनेगा कॉस थीटा। सो साइन 90 प्लस थीटा इज सेम एज साइन 90 माइनस थीटा। देन नेक्स्ट कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड कैटेगरी देख रहे हैं हम, इस बार पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल को हम रिड्यूस कर रहे हैं थीटा एंगल में, तो उसके कोरोस्पोंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं। तो जब यहां पर आ जाएगा प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहां पर क्या आएगा अपना माइनस कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखें भाई ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। अब यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, दिस इज माइनस, ये माइनस हो गया अपने पास। तो cos 90 प्लस थीटा क्या बन गया, माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। देन टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा, यहां पर भी साइन 90 प्लस थीटा अपॉन cos 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। तो ये एक माइनस ये प्लस, ये क्या बना अपना माइनस कॉट थीटा, दिस इज माइनस कॉट थीटा। अब आगे चलते हैं कॉट पे, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहां पर भी क्या आ जाएगा अपना माइनस। तो कॉट 90 प्लस थीटा क्या बना अपना माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ये हमारा माइनस कॉट थीटा बन गया। देन सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, दिस इज अगेन सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा इज 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, दैट इज माइनस
साइन थीटा, और ये क्या बन गया अपना माइनस कॉसिकेंट थीटा। तो सीकेंट कॉस 90 प्लस थीटा भी नेगेटिव हो गया और सीकेंट 90 प्लस थीटा भी नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट कोसिकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, वो क्या होता है कॉस थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये फिर से वही आ गया। तो दो सेम रहे, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कोसिकेंट 90 प्लस माइनस थीटा इज अगेन सीकेंट थीटा। बाकी सब ने साइन चेंज कर दिया, यहां पर प्लस था तो यहां पर साइन क्या आ गया माइनस। तो हमारे पास दो सेम रहे, बाकी सब चेंज हो गए। तो ये थे हमारी सेकंड कैटेगरी रिडक्शन फॉर्मूलों की। अभी हम थर्ड कैटेगरी भी देखेंगे। थर्ड कैटेगरी देखिए, इस बार पहले साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इस बार हम पाई के अराउंड देख रहे हैं, पाई माइनस थीटा, फिर देखेंगे पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता, साइन पाई इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस पाई इंटू साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन पाई हमने देखा था, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो हो गई 0। और कॉस पाई क्या होता है, कॉस पाई इज -1, तो माइनस माइनस क्या बन गया ये प्लस, ये वैल्यू आ गई अपनी साइन थीटा। सो ये ए था, फर्स्ट था। अब कॉस पाई माइनस थीटा, देखें रेशो चेंज नहीं हुई इस बार, साइन था तो साइन ही आंसर आया है, बस एंगल रिड्यूस हो गया, पाई माइनस थीटा से वो थीटा में रिड्यूस हो गए। कॉस पाई माइनस थीटा, अगेन कॉस पाई कॉस थीटा प्लस साइन पाई साइन थीटा। लेकिन साइन पाई क्या होता है, इट इज 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई। और कॉस पाई क्या होता है -1, तो ये क्या बना माइनस ऑफ कॉस थीटा। देन टेंजेंट, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा में आप टेंजेंट a माइनस बी भी लगा सकते हो जैसा आप चाहो। तो हम इसे लिखें साइन पाई माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, अभी ऊपर डिराइव किया है, और कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना बन गया माइनस टेंजेंट थीटा आ गया। देन कॉट, कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, दिस विल गिव माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट विल गिव माइनस कॉट थीटा। फिर हमारे पास आ गया सीकेंट थीटा, लिख लेते हैं सीकेंट पाई माइनस थीटा। सीकेंट पाई माइनस थीटा क्या बनेगा भाई, 1 अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा, 1 अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा, दैट इज कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा माइनस सीकेंट थीटा। देन लास्ट कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, ये क्या बनेगा 1 अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या है था साइन थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा। तो हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो साइन और दूसरी रेशो। पहले भी साइन रेशो थी, अभी भी साइन रेशो है, पहले कॉस थी, अभी भी कॉस है, तो कोई भी रेशो चेंज नहीं हुई है। जो पाई माइनस थीटा के लिए थी वही थीटा के लिए है। दूसरी है साइन चेंज हुआ है, साइन और कोसिकेंट का साइन सेम रहा है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा इज कोसिकेंट थीटा, लेकिन बाकी सबके साइन चेंज हो गए हैं। तो इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा याद रखने का, क्योंकि बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हम लिखते जाएं, डिराइव करते जाएं, खुद से डिराइव करते जाएं। तो इनका यूज कैसे है, जैसे मुझे निकालना है से साइन 150, साइन 150 निकालना है मुझे, साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या हम। और ये क्या बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, अभी हमने डिराइव किया साइन 30, दैट इज 1/2। तो देखो हमने साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल ली।
तो जो भी आपको अननोन एंगल दिखे कभी भी, तो आप क्या करेंगे, हमेशा से आपसे कोई साइन 120 पूछ ले तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं 120 को, या तो आप उसे लिखे π/2 + 30, या फिर आप उसको लिख सकते हैं π - 60। दोनों से आपका आंसर सेम आ जाएगा। अगर मुझे निकालनी है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो देखें कैसे निकालें। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 + 30, ऐसे लिख सकते हैं ना। 120 को ब्रेक करना है दो एंगल्स में, 120 को दो एंगल्स में ब्रेक करना है, सच दैट दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 90 + थीटा हमने अभी देखा था क्या होता है, ये कॉस थीटा बन जाता है कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या है √3/2, जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता साइन 180 - 60 डिग्री, ऐसे भी कर सकते थे ना, 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 - 60 डिग्री। तो साइन 180 - 60 अभी हमने किया, साइन π - थीटा कितना होता है साइन थीटा, दैट इज साइन 60 डिग्री, और साइन 60 क्या होता है √3/2। तो कैसे भी निकाल लो आंसर सेम आएगा। सो ये यूज है इनका रिडक्शन फॉर्मूले का, कि जो बड़े एंगल हैं अब उनको मैंने अपने एक्यूट एंगल में रिड्यूस कर लिया। 150 डिग्री ऑब्ट्यूज था तो मुझे वैल्यू पता थी साइन 30 की, मुझे साइन 30 की पता थी, तो मैंने 150 को 30 में रिड्यूस कर लिया, है ना। रिडक्शन के मैं π/2 + थीटा करूं या π - थीटा करें, ये हमें सिचुएशन डिपेंडेंट है, जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो अगली कैटेगरी इसमें क्या है, फोर्थ कैटेगरी, आप लोगों को पता ही है, आप प्लस के साथ करना पड़ेगा हमें फोर्थ कैटेगरी के लिए। फोर्थ कैटेगरी प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना प्लस साइन π + थीटा, ये क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा, cos π क्या होगा माइनस, तो इस बार साइन के साथ क्या आ गया माइनस। cos π + थीटा, cos π + थीटा क्या आ जाएगा, यहां पर cos A cos B माइनस, यहां पर आएगा माइनस। अब साइन π ये तो 0 हो जाएगा, cos π कितना होता है माइनस, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा। देखें cos π इज -1, तो माइनस cos थीटा, और ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो क्या बचा माइनस cos थीटा। फिर टेंजेंट π + थीटा, ये क्या बनेगा साइन π + थीटा अपॉन cos π + थीटा। साइन π + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और cos π + थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल, ये क्या बन गया टेंजेंट थीटा। तो साइन सेम, जो इधर था साइन पॉजिटिव वही वहां पर बन गया। देन cot π + थीटा, अगेन cos π + थीटा अपॉन साइन π + थीटा। cos π + थीटा इज माइनस cos थीटा, साइन π + थीटा इज आल्सो माइनस साइन थीटा, दोनों माइनस कैंसिल, तो ये क्या बना cot थीटा। सीकेंट π + थीटा, तो जो जैसा cos ने बिहेव किया था वैसा ही सीकेंट बिहेव करेगा, जैसा साइन ने बिहेव किया था वैसा ही कोसिकेंट बिहेव करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो अगर साइन ने अपना पॉजिटिव साइन चेंज कर दिया था, तो कोसिकेंट भी अपना पॉजिटिव साइन देखो चेंज कर देगा। पहले सीकेंट का देखते हैं, तो ये बनेगा cos π + थीटा, cos π + थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट विल बी माइनस सीकेंट थीटा। फिर कोसिकेंट π + थीटा, तो ये भी आप बताएं, क्योंकि साइन नेगेटिव आया था तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए, तो π + थीटा ये बन जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, सो इट विल बिकम माइनस कोसिकेंट थीटा। तो यहां से हम देखें सिर्फ दो, अगेन टेंजेंट और कोट को छोड़कर, टेंजेंट और कोट का साइन सेम है पॉजिटिव, लेकिन बाकी सबका साइन क्या हो गया चेंज हो गया। तो π + थीटा और π - थीटा, यहां से भी आप एग्जांपल ले सकते हो। से आपको टेंजेंट 210 डिग्री, टेंजेंट 210 डिग्री, तो 210 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 + 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हो। टेंजेंट 210 क्या है, टेंजेंट 180 डिग्री + 30 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 180 + थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। तो हमें टेंजेंट 30 की वैल्यू पता थी, वहां से हमने क्या किया, हमने 210 की वैल्यू भी निकाल ली। अगर मुझे कॉट से हमें कॉट 150 की वैल्यू निकालनी है, कॉट 150 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिखें, कॉट 180 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं भाई।
तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री दैट इज -√3। तो आप इस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बड़े एंगल्स को जो ऑब्ट्यूज हैं उनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। सो ये थी हमारी फोर्थ कैटेगरी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेंट है, देखो हम इस पर पहले हमने π/2, यहाँ पर π/2 होता है ना, तो हमने देखा π/2 माइनस थीटा, फिर हमने देखा π/2 प्लस थीटा, फिर हमने देखा पाई माइनस थीटा। यहाँ पर ये एंगल पाई होगा जब रोटेट करेंगे, तो ऐसे रोटेट करना है। ये रे है, ये रोटेट कर रही है, ये 0 डिग्री, अब ये हुआ π/2, ये हुआ पाई, अब ये इधर क्या हो जाएगा 3π/2 और इधर फिर से क्या हो जाएगा ये 2π भी हो जाएगा। तो अभी हमने देखा पाई माइनस थीटा, फिर हमने देखा पाई प्लस थीटा। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट 3π/2 माइनस थीटा और फिर हम देखेंगे 3π/2 प्लस थीटा, फिर हम देखेंगे 2π माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। तो हमें ये सभी रिडक्शन फॉर्मूले देखने हैं। उसके बाद एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसे जनरलाइज कर दूंगा। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी रिडक्शन फॉर्मूले की 3π/2 प्लस माइनस थीटा। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज 5th साइन 3π/2 माइनस थीटा। देखते हैं पहले हम, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएं, साइन 3π/2 कॉस थीटा माइनस कॉस 3π/2 साइन थीटा। सो साइन 3π/2, तो ये हमने देखा था पिछली बार -1 आ गया था, साइन 3π/2 इज -1, तो ये बना माइनस कॉस थीटा और कॉस 3π/2 होगा 0। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस क्या होगा 0 हमने देखा था, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन क्या होगा दैट विल बी 0। तो वो हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, वो हमने पहले डिराइव कर ली थी। तो ये वैल्यू क्या आई माइनस कॉस थीटा। फिर से रेशो चेंज हो गई, साइन चेंज हो गया हमारा कॉस में। पहले हमने क्या देखा था कि π/2 प्लस माइनस थीटा पर ऐसा हो रहा था, π/2 प्लस थीटा पर साइन चेंज हुआ था कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंट में। अब फिर से वैसा होने लगा। तो नेक्स्ट कॉस को देखें हम, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा, तो कॉस 3π/2 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 3π/2 इंटू साइन थीटा। तो कॉस 3π/2 0, साइन 3π/2 -1, तो ये क्या बना माइनस साइन थीटा। तो देखें भाई कॉस साइन में चेंज हो गया और साइन कॉस में चेंज हो गया। देन नेक्स्ट टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या बनेगा साइन 3π/2 माइनस थीटा अपॉन कॉस 3π/2 माइनस थीटा। तो दोनों का माइनस आ जाएगा, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा और ये बनेगा माइनस साइन थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसल, ये क्या बन गया कॉट थीटा। तो टेंजेंट गेट्स रिड्यूस टू कॉट, टेंजेंट गेट्स रिड्यूस टू कॉट। एंड देन नेक्स्ट कॉट, अब हम बता सकते हैं कि कॉट हमारा क्या होगा, ये टेंजेंट में रिड्यूस हो जाएगा 3π/2, एंगल भी रिड्यूस हो रहा है और रेशो हमारी चेंज हो रही है। एंगल रिड्यूस हो रहा है, रेशो चेंज हो रही है, माइनस ये कॉस था भाई, माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा। और फिर उसके बाद ई सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस 3π/2 माइनस थीटा, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड देन 1 अपॉन माइनस साइन थीटा विच इज माइनस कॉसिकेंट थीटा, एंड फाइनली cosecant 3π/2 minus theta, it is 1 upon sin 3π/2 minus theta and then minus 1 upon cos theta which is minus secant theta। तो देखें फिर से रेशो चेंज हो गई, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। सिर्फ दो रेशो के साइन चेंज नहीं हुए, टेंजेंट और कॉट के, बाकी सबके साइन भी चेंज हो गए। तो हर बार सिर्फ दो रेशो के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं,
है ना। जब हमने पाई बाय 2 माइनस थीटा किया था तो सबके साइन सेम थे। जब हमने पाई बाय 2 प्लस थीटा किया तो साइन और कोसिकेंट उनके साइन चेंज नहीं हुए, बाकी सबके हो गए। फिर हमने पाई माइनस थीटा किया, फिर से वही साइन और कोसिकेंट को छोड़कर बाकी सबके साइन चेंज हो गए। फिर हमने पाई प्लस थीटा किया तो अब क्या हुआ, टेंजेंट और कोट को छोड़कर बाकी सबके साइन चेंज हो गए। जब हमने पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस किया 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो अब फिर से वही हुआ कि टेंजेंट और कोट को छोड़कर बाकी सबके साइन चेंज हो गए। अब हम प्लस पे चलते हैं। जब हम यहां कर देंगे प्लस तो यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहां प्लस होगा तो लेकिन कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गई थी। ये फिर से क्या रहेगी, माइनस कॉस थीटा, तो कोई चेंज नहीं है। यहां पर भी क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। देन नेक्स्ट कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। माइनस साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म तो जीरो हो जानी है, तो ये साइन खत्म, माइनस खत्म। देन टेंजेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, सॉरी टेंजेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या बनेगा, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा अपॉन कॉस। साइन तो क्या हुआ था, माइनस आ गया था, लेकिन कॉस तो प्लस बन गया था, साइन थीटा। और यहां पर क्या जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो क्योंकि कॉस का साइन चेंज नहीं हुआ है तो अब सीकेंट का भी नहीं होगा, बाकी सबका होगा। तो कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस अपॉन साइन। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या था, प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया था, माइनस। साइन इज माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया अपना माइनस टेंजेंट थीटा। आफ्टर दैट इज सीकेंट, तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहां भी प्लस, और ये माइनस साइन गायब, तो कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज प्लस साइन थीटा। अभी हमने ऊपर डिराइव किया है यहाँ, और ये फिर से क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसिकेंट। तो कॉस और सीकेंट का साइन चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। देन कॉसिकेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो इस साइन में चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन इज माइनस, तो ये बन गया अपना फिर से माइनस सीकेंट थीटा। तो ये था हमारा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का, और ये हमारी 6th कैटेगरी थी। तो पहली कैटेगरी पाई बाय 2 माइनस, दूसरी कैटेगरी पाई बाय 2 प्लस, थर्ड कैटेगरी पाई माइनस, फोर्थ कैटेगरी पाई प्लस, फिफ्थ कैटेगरी 3 पाई बाय 2 माइनस, एंड सिक्स्थ कैटेगरी 3 पाई बाय 2 प्लस। अब हम अपनी लास्ट कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो हमारी लास्ट दो कैटेगरी बची हैं बस। ये रिडक्शन फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बेस है अब हमारा। सो हमारी 7th कैटेगरी है। 7th कैटेगरी देखें, साइन 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पहुँच गया मम्मी सैरो पर, 2 पाई माइनस थीटा पर, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2 पाई कॉस थीटा माइनस कॉस 2 पाई साइन थीटा। और साइन 2 पाई क्या होता है, 0, साइन 2 पाई इज 0, तो ये टर्म तो खत्म। अच्छा, ये बार बार आपको लिखने हैं खुद, देखो यहां से मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कितनी बार लिख दिया, तो मुझे याद हो जाएगा। अगर आप ये सभी रिडक्शन फॉर्मूले खुद डिराइव करेंगे तो आपको जो बेसिक वाले फॉर्मूले हैं कंपाउंड एंगल्स के, वो याद हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी इग्नोर नहीं करना है, देख के नहीं लिखना है, एक बार आप खुद डिराइव करो, फिर रिजल्ट मैच कर लो उसके साथ। तो यही तरीका है इतने सारे फॉर्मूले याद करने का, अदरवाइज याद नहीं हो पाएंगे वो। और हमेशा कैटेगरी में याद करने हैं, जैसे कैटेगराइज कर रहा हूं उस कैटेगरी में याद रखने हमेशा सभी। तो ये क्या बनेगा भाई, ये तो 0 हो गया था, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, cos 0 cos 2 पाई cos 4 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos 1 होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos 1 होता है, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos -1 होता है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, ये माइनस था यहां पर, दैट इज माइनस साइन थीटा। देन नेक्स्ट इज cos 2 पाई माइनस थीटा, इट विल बी cos 2 पाई cos थीटा प्लस साइन 2 पाई साइन थीटा। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये क्या बचेगा, cos 2 पाई इज 1, तो यहां बचा सिर्फ cos थीटा। देन वी हैव टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा,
that will be sine 2 pi minus theta upon cos 2 pi minus theta. तो sin 2 pi minus theta was sin theta माइनस के साथ और नीचे only cos theta, that will give minus tangent theta. Then we have cot. Cot will behave similar to tangent because it is the reciprocal of tangent. तो ये क्या बनेगा, cos 2 pi minus theta upon sin 2 pi minus theta. That will give cos 2 pi minus theta is cos theta, sin 2 pi minus theta is minus sin theta, and it will become minus cot theta. After this we have secant. Secant 2 pi minus theta, it will behave similar to cos. So 1 upon cos 2 pi minus theta, that is 1 upon cos theta, which will give secant theta. Finally we have cosecant 2 pi minus theta. Cosecant 2 pi minus theta is 1 upon sin 2 pi minus theta, that will give 1 upon minus sin theta, which will convert to minus cosecant theta. तो इस बार secant और cos उनके साइन चेंज नहीं हुए, बाकी सभी चारों रेशियोज के साइन चेंज हो गए. तो ये था हमारा 7th कैटेगरी फॉर्मूले की. अब हम फाइनल 8th कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं. 8th कैटेगरी. 8th कैटेगरी में क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा. यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस. तो ये टर्म तो जीरो, ये तो हमारी जीरो होगी. ये cos 2 पाई इज 1, ये क्या बनेगा, ओनली साइन थीटा. cos 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये जीरो हो जाएगा तो cos थीटा. टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस. साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया. तो यहाँ भी क्या आ गया, टेंजेंट थीटा. कॉट 2 पाई प्लस थीटा, दैट विल बी कॉस 2 पाई साइन 2 पाई, और ये माइनस खत्म, यहाँ से भी माइनस खत्म. देन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा तो सीकेंट ही है. कोसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये प्लस और यहाँ पर भी प्लस. तो 2 पाई पर कोई चेंज नहीं हुआ है ना, कोई चेंज नहीं हुआ. क्यों, हम पहले भी ये तो देख सकते हैं ना, पीरियोडिसिटी से भी देख सकते होते आप. हमने कहा था कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे आर पीरियोडिक इन नेचर. और साइन का पीरियड क्या था 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या था 2 पाई. तो 2 पाई इंटरवल के बाद तो रिपीट करेंगे ना, खुद को कर दिया. साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या आ गया, देखो फिर से साइन थीटा आ गया. तो थीटा को चेंज करते जाओ, थीटा 1 2 3 4 5, तो वही वैल्यू किस पर आती रहेगी, साइन 2 पाई प्लस 1. रोटेशन कंप्लीट हो गई ना एक. यहां से हम चले थे, यहां से हमने रोटेट करना शुरू किया. ये है 0, फिर 1 2 3 हम पहुंच गए 90 डिग्री पर, फिर 91 92 95 हम पहुंच गए 180 डिग्री, फिर 180 से हम पहुंच गए 270 डिग्री, और फिर 270 से वापस हम पहुंच गए 2 पाई पर 360 डिग्री. इसके बाद आप फिर से आगे जाओगे तो ये वैल्यू अब क्या होगी एंगल की, 2 पाई प्लस थीटा. पहले अगर ये थीटा थी तो अब क्या है 2 पाई प्लस थीटा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी. टेंजेंट का पीरियड क्या था, पाई. टेंजेंट और कोट का पीरियड पाई है, बाकी जो चारों रेशियो है उनका पीरियड क्या है 2 पाई. अगर किसी फंक्शन का पीरियड t होता है तो हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर कोई भी फंक्शन है आपके पास और उसका पीरियड t है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर t इंटरवल, t इनपुट देने के बाद वो फिर से रिपीट करना शुरू कर देगा, वेयर t इज ए पॉजिटिव नंबर. तो अगर फंक्शन का पीरियड t है तो वो t इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, उसके बाद वो 2t के बाद भी तो रिपीट करेगा ना. तो इफ t इज द पीरियड देन kt इज आल्सो द पीरियड ऑफ फंक्शन वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर. तो अगर फंक्शन का पीरियड t है तो उसका पीरियड kt भी होगा. जैसे 2 पाई के बाद रेपिटेशन शुरू हो गई तो वो 4 पाई के बाद भी होगी ना. 4 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अगेन साइन थीटा. तो जो हमारा पीरियड 2 थीटा था तो 4 पाई प्लस थीटा, तो हम ये कह सकते हैं 4 पाई इज आल्सो द पीरियड. बिल्कुल सही है भाई, 4 पाई भी पीरियड है. तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसके इनफाइनाइट पीरियड होते हैं.
क्लियर है, ऐसा नहीं है यूनिक पीरियड होगा, उसके इन्फानाइट पीरियड होंगे। और उसमें जो सबसे छोटा पीरियड होता है ना, पीरियड हमेशा पॉजिटिव होगा, पहली चीज नेगेटिव नहीं होगा, पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फंक्शन का पीरियड t है तो kt भी उसका पीरियड है, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर पीरियड है मेरा 2 तो फिर पीरियड क्या होगा, 4 भी पीरियड होगा, 6, 8, 10 ये सब मेरे पीरियड होंगे। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज 2, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में हमने फंडामेंटल पीरियड की बात की, फंडामेंटल पीरियड। जैसे साइन का फंडामेंटल पीरियड क्या है 2 पाई, इससे छोटा कोई इंटरवल नहीं है जहां के बाद साइन, जिसके बाद साइन फिर से रिपीट करना शुरू कर दे। तो 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू आफ्टर विच साइन विल रिपीट इट्स बिहेवियर। सिमिलरली टेंजेंट का जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज पाई, टेंजेंट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर पाई इंटरवल। तो टेंजेंट पाई प्लस थीटा आपने देखा था अभी रिडक्शन फॉर्मूले में, टेंजेंट पाई प्लस थीटा क्या आ गया था, टेंजेंट थीटा आ गया था ना। सिमिलरली कॉट पाई प्लस थीटा इज आल्सो कॉट थीटा। अगर उसका पीरियड पाई है तो 2 पाई भी उसका पीरियड है। तो देखो आ गया टेंजेंट 2 पाई प्लस थीटा, फिर से क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। तो ये थे हमारे रिडक्शन फॉर्मूले। अच्छा यहां तक कर लिया बस हमने 2 पाई तक। अब 2 पाई प्लस थीटा के बाद तो सबसे फिर से वही चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, जो चेंज 2 पाई पर हुए हैं वही चेंज 4 पाई पर होगा, 4 पाई प्लस माइनस थीटा। जो चेंज पाई बाय 2 पर हुआ है वही चेंज। तो अगर हम अपनी एक्सिस को देखें रोटेशन के अकॉर्डिंग, यहां पर एंगल कौन कौन से थे, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, देन 9 पाई बाय 2, ये सब एंगल। तो जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के लिए, सेम फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 9 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। यहां पर क्या क्या एंगल आएंगे, यहां पर आएंगे पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, इस टाइप से आएंगे ना। तो जो फॉर्मूले हमारे पाई के लिए थे, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होगा, अगेन माइनस साइन थीटा। क्लियर है। साइन 5 पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो जो पाई के लिए था 3 पाई, यहां पर जो भी एंगल होगा उसके लिए सेम बिहेवियर रहेगा। फिर यहां पर 3 पाई बाय 2 आ गया अपना, 3 पाई बाय 2 आ गया, उसके बाद 7 पाई बाय 2, उसके बाद 11 पाई बाय 2। तो इन सब के लिए सेम बिहेवियर। तो से मैं आपसे पूछूं cos 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, cos 7 पाई बाय प्लस 2 थीटा, तो वही होगा जो cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा था, दैट इज साइन थीटा। cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या था, साइन थीटा। और cos 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, अगेन साइन थीटा होगा। तो हमें ये चीज समझनी है, पीरियोडिक बिहेवियर समझना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अगेन साइन 4 पाई प्लस थीटा, अगर मैं 2 पाई की जगह 4 पाई कर दूं तो ये सारे फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे। मैं यहां पर 100 पाई कर देता हूं, साइन 100 पाई प्लस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा। क्लियर है भाई। तो आपको ये पहचाननी है कि हमने पाई बाय 2 प्लस माइनस के लिए किया, अब वो 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 सबके लिए रहेगा। 4 का डिफरेंस है, ऊपर देखो 4 पाई 1 प्लस 4 इज 5 प्लस 4 इज 9, नीचे 2 2 चलता रहेगा। यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11। तो आप हमेशा इससे देखेंगे, ये हमने लिखा रेडियन में, कोरोस्पोंडिंग आप डिग्री में देख सकते हो। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद हम आगे कैलकुलेट कर लें कि 5 पाई बाय 2 कितने किसके इक्विवेलेंट बनेगा। तो अब जो भी आपके रिडक्शन फॉर्मूले के कोरोस्पोंडिंग क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप वो सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इनको याद रखने का तरीका, भाई कितनी 8 कैटेगरी बन गई हैं, तो कैसे याद रखें। तो देखो एक शॉर्टकट बताता हूं बिल्कुल याद रखने के लिए। ऑब्जर्वेशन है सिंपली ये, हमने 2 टाइप के एंगल लिए हैं जहां पर हमने रिड्यूस किया है। एक तो पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो पहले तो आप क्वाड्रेंट से याद रखें। अगर हम क्वाड्रेंट बना लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सभी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हमने डिराइव किया था, और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट कहां से शुरू हुआ अपना, पाई से शुरू हुआ और 3π/2 पर खत्म हो गया, तो ये बीच वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब आप अपने एंगल्स को देखो, आपने लिखा से sin π/2 प्लस थीटा, तो आपकी मूवमेंट किस तरफ है, मूवमेंट आपकी दो चीजें देखनी है हमें, एक तो रेशो चेंज कब होगी और एक साइन चेंज कब होगा। तो पहले हम रेशो चेंज का देख लेते हैं। रेशो चेंज, रेशो कैसे चेंज हो रही है, रेशो चेंज सिर्फ दो ही हैं, साइन इज चेंजिंग थ्रू कॉस एंड कॉस इज चेंजिंग टू साइन, टेंजेंट इज चेंजिंग टू कॉट एंड कॉट इज चेंजिंग टू टेंजेंट, और सीकेंट और कोसीकेंट ये आपस में चेंज कर रहे हैं, है ना। ये तो है रेशो चेंज। रेशो चेंज कब हुआ, रेशो चेंज कब हुआ भाई, π/2 पर हुआ था। देखो π/2 प्लस माइनस थीटा पर हुआ था, आप अपने फॉर्मूले अगर रिवाइज करेंगे तो। फिर 3π/2 प्लस माइनस थीटा पर हुआ था, उसके बाद वापिस यही होगा ना, यहां तो रेशो चेंज नहीं हुआ था, पाई पर और 2π पर रेशो चेंज नहीं हुआ है। टेंजेंट पाई प्लस थीटा क्या आया, टेंजेंट थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या आया था, माइनस साइन थीटा, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, रेशो चेंज नहीं हुई। तो रेशो चेंज कब होगी, रेशो विल चेंज एट odd multiple of π/2, odd multiple of π/2, odd multiple of π/2 पर जो हमारा पहला एंगल था थीटा से पहले, है ना, sin π/2 प्लस थीटा, तो थीटा के साथ जो दूसरा एंगल है हमारा π/2, 3π/2, 5π/2, 2π, तो इफ इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देन रेशियो विल चेंज, और चेंज क्या होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसीकेंट में, कोसीकेंट सीकेंट में, याद रहेगा ना। रेशियो विल चेंज एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाई 11π/2 पर साइन 11π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन 11π/2 ये क्या है, दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो रेशियो विल चेंज, रेशियो विल चेंज टू कॉस, कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा वो क्वाड्रेंट पर डिपेंड करेगा। तो जब आपने कहा π/2 प्लस थीटा, तो हम किस क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। तो अब आपको मूवमेंट देखनी है कि आपकी मूवमेंट किस क्वाड्रेंट की तरफ है। π/2 प्लस थीटा का मतलब है हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर लिखा है साइन π/2 प्लस थीटा, तो मैं कैसे देखूंगा, क्या इसका साइन चेंज होगा, नहीं, क्योंकि आपको देखना है टारगेट क्वाड्रेंट कौन सा है, कि मूवमेंट कहां जा रही है। थीटा मत देखो, थीटा क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना π/2 प्लस कर रहे हो आप, थीटा नहीं देखना है भाई। याद रखने का तरीका है, रीजन नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं ट्रिक, दिस इज नॉट द रीजन फॉर साइन एंड रेशियो चेंज, ये सिर्फ याद रखने का मेथड है। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि डू नॉट फोकस ऑन थीटा, फोकस ऑन π/2 प्लस या माइनस। तो π/2 प्लस का मतलब है वी आर जंपिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, तो यहां पर भाई साइन तो एज इट इज आएगा, जो यहां पर साइन है वही यहीं आएगा पॉजिटिव। फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर यहीं पर आ जाता हमारा cos π/2 प्लस थीटा, तो अब cos विल चेंज टू साइन, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, तो ये साइन थीटा बनेगा। क्या साइन भी चेंज होगा, π/2 प्लस है तो वी आर जंपिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा है, नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। इस तरह आप देखें टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा, तो पहले तो हमें देखना है किस क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं, 3π/2 माइनस, तो 3π/2 यहां पर है, वापिस पीछे जंप कर रहे हो ना, तो कहां पहुंच रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कैसा होता है, थर्ड में टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। रेशियो चेंज होगी, यस, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, इट विल चेंज टू कॉट थीटा। बहुत आसान है, देखो टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा, टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जंप कहां है, जंप कहां है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है,
फोर्थ में तो सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यह है माइनस। रेशो चेंज होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो रेशो विल चेंज टू कॉट। तो ये है हमारी ट्रिक याद करने की। क्या है ट्रिक? एक तो हमें क्वाड्रेंट में देखना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो हमें अपने फॉर्मूले जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमें देखना है कि टारगेट क्वाड्रेंट कौन सा है, इस एंगल के लिए टारगेट क्वाड्रेंट कौन सा है वो देखना है, और फिर हमें देखना है कि उस क्वाड्रेंट में रेशो, जो ये करंट रेशो है इसी के बारे में देखना है ना, ये करंट रेशो है, इसका साइन क्या है वहां पर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बाद आप मॉड्यूल से क्वेश्चन करें बेस्ड ऑन रिडक्शन फॉर्मूला, फिर हम नेक्स्ट आगे अपने नेक्स्ट पर मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।